नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमन शर्मा आप सभी का YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जो होने वाली है आज की क्लास वो होने वाली है हमारी क्लास दूसरी। जैसे कि हमने पहली क्लास में परसेंटेज लगाया था और हमने दोस्तों टेलीग्राम पे दोस्तों PDF डाली थी। उम्मीद करता हूं आपने जो PDF में क्वेश्चंस थे जो हमारे रह चुके थे वे आपने लगा लिए हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम प्रॉफिट और लॉस करेंगे और जितने भी परीक्षा में आपसे HSC परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारी क्लास दूसरी है तो दोस्तों बने रहिएगा, पूरे चैप्टर सॉल्यूशन कराएंगे। बस आपको आराम से दोस्तों वीडियो को देखते रहना है और क्वेश्चंस को सोल्व करते रहना है। तो चलिए साथियों, देखिए कितने सारे मैं क्वेश्चन लेके आया हूं और एक से एक बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है। तो कोशिश कीजिएगा सोल्व करने की। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सीखिएगा। आपको नजर आ रहा होगा पहला क्वेश्चन, देखिए क्या इसका सॉल्यूशन होने वाला है, जल्दी से जल्दी बताइएगा भाई। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एक साड़ी 1900 रुपए में बेची तो विक्रेता को 5% का नुकसान हुआ। 15% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में वस्तु बेचनी होगी? आप जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दीजिए। क्या इसका उत्तर है आप मुझे बताइएगा। साथियों, अगर आप रेगुलर है ना, आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। अगर आप रेगुलर है, ठीक है, रेगुलर होना जरूरी है इंसान को। रेगुलर है तो आप निकाल लोगे, अगर रेगुलर नहीं है तो आपको ये समस्या होगी। तो देखते कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, कैसे करोगे ये क्वेश्चन। देखिए साथियों, बेच क्या रहा है 1900 रुपए में एक साड़ी को, तो सेलिंग प्राइस कितना है 1900 रुपए और 5% का भाई नुकसान हो रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 100 रुपए। कितना मान लेता हूं 100% भाई क्रय मूल्य है, 100 रुपए क्रय मूल्य है। भाई बोल रहा है कि 5% का नुकसान हुआ, 100 पे 5% का नुकसान, तो भाई कितने रुपए की बेच दी? वो बेच दी भाई 95 रुपए की। कितने की दोस्त? 95 रुपए की बेच दी। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। देखिए 95 ना बोलकर बोला कितना है, बोला है भाई 1900। कितना है? 1900 बोला है। एक की वैल्यू निकाल लोगे क्या? 1900 डिवाइड बाई 95। 1900 को 95 से भाग कर लेंगे, एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और देखिए सोल्व करेंगे, 19 पंजे 95 होता है और 19 की 100 के साथ गुणा करूंगा तो 1900। अगर मैं 100 को भी काटूं तो किस पे गया? 20 पर। तो यहां आपकी क्या निकल के आई? एक की वैल्यू निकल के आएगी कितने? 20 रुपए। एक की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी? 20 रुपए निकल के आ गई। तो एक की वैल्यू कितनी है? 20 रुपए। आपसे पूछा क्या गया है, देखते हैं क्वेश्चन में। पूछा कि 15% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचे। तो 100 पे 15% का लाभ कमाएंगे तो कितने में बेचेंगे? 115 में। 20 आपकी एक वैल्यू आई थी तो 20 के साथ गुना कर देंगे तो आपका जो उत्तर आएगा क्या आएगा? 2300 निकल के आ जाएगा। इनको सोल्व करेंगे साथियों तो 2300 आपका उत्तर निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा। उम्मीद है ये आपने क्वेश्चन का आसानी से उत्तर दिया होगा। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं। आपको नजर आ रहा होगा साथियों, क्या अपना क्वेश्चन वो देखिए एक बार। क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए कमेंट करते रहिए, जो जो आपका आंसर आ रहा है तो कमेंट में बताते रहिए हमारा जी सर आ रहा है, समझ में आ रही है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताते रहिएगा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। देखिए क्या है इसका आंसर वो देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, क्या बोला भाई? एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। देखिए अंकित मूल्य दे दिया, MRP प्राइस दे दिया 5000, 20% की छूट दे देता है। खरीदते वक्त दोस्तों 20% की छूट करता है। देखिए 5000 रुपये का दोस्तों MRP है और 20% की भाई छूट लेता है, तो 5000 का 20% आप बोलोगे दोस्तों कितना होगा? 1000। तो 5000 का 20% आपने निकाल दिया, कितना हो गया? 1000। देखिए 5000 गुणा 20% मतलब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ये आपको पता होगा।
तो सोल्व करेंगे तो क्या आ गया 1000। तो 5000 का 20% कितना हो गया 1000। तो 1000 की छूट दे दी तो वस्तु कितने रुपए में खरीद ली भाई? आप बोलोगे सर कितने रुपए में? 4000 रुपए में वस्तु खरीद ली। इतना समझ में आया? आगे बोल रहा है कि 200 रुपये उसकी मरम्मत में लगाए। तो 4000 में खरीदी, 200 रुपये मरम्मत में लगा दिए, तो वस्तु उसको कितने की पड़ी भाई? आप बोलोगे सर 4200 रुपये की। क्या बोलोगे आप? सर 4200 रुपये की वो साइकिल पड़ी, या साइकिल सॉरी वो वस्तु पड़ी। ठीक है। उसने क्या बोला? 15% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचे। तो देखिए 15% की वैल्यू क्या होती है बताइएगा भाई? आप बोलोगे सर 3/20 होती है, आपने कल ही तो बताई थी। ठीक है जी, आपको पता है। मैंने बोला नीचे वाली वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है, तो मतलब मान लिया कि 20 रुपए की वो वस्तु थी। मैंने बोला 3 रुपए का हम लाभ कमाएंगे तो बेच कितने में देंगे? आप बोलोगे सर बेच देंगे हम 23 रुपए में। कितने रुपए में सर? 23 रुपए में। देखिए 23 न बोलकर कितना बोला है? देखिए 23 न बोलकर कितना बोला है? आप बोलेंगे सर 42। ना ना ना, ये गड़बड़ मत कीजिएगा भाई। आपने कॉस्ट प्राइस क्या माना है भाई? 20 रुपए माना है। तो अब जो 20 रुपए की वैल्यू क्या है? 42 है। ठीक है, ये तो अपना सेलिंग प्राइस है, 23 रुपए में हम बेच रहे हैं। 20 की खरीदी 23 में बेच दी, 23 में बेच दी, 20 की खरीदी, 20 की न बोलकर बोला कितने में? 42 में। मैं एक बार इसको हटा देता हूं, एक बार रिमूव कर देता हूं इसको। देखिए आपने यहां तक नोट किया होगा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं। देखिए 20 की न बोलकर बोला कितना है? 4200 की। 20 की न बोलकर बोला कितना है? 4200 की बोला है। ये आपको पता चला। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 4200 भाग में कर देंगे 20। तो देखिए 1 0 से 1 0, अगर मैं 42 को काटूंगा 21 पे जाएगा, मतलब 210 की वैल्यू आ गई क्या? एक की। तो आपको निकालनी किसकी है? 23 की निकालनी है। 23 की जब आप निकालोगे तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए 1 0 तो आनी है, एक की 3 के साथ गुणा करूंगा तो 3 आएगा। देखिए ऑप्शन में देखिए, क्या 3 है? क्या 3 है? क्या 3 है? तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गए, बच्चा एक ही ऑप्शन है जो कि आपका पहला ऑप्शन है, उसमें 3 आ रहा। तो आंसर क्या हो गया इसका? 4830। उम्मीद करता हूं आया होगा आपको ये समझ में। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बेहद ही शानदार है, पहले सोल्व करने की दोस्तों कोशिश कीजिएगा। दो वस्तुएं हैं, 1875 रुपए प्रति वस्तु, मतलब एक वस्तु 1875 रुपए की बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है, तो हानि का मान ज्ञात कीजिए। हानि कितने रुपए में हुई, यह आपको ज्ञात करनी है कि कितने रुपए में हुई। तो क्या आप कर लोगे? क्या इसकी बताइए, आप क्या कर लोगे? ये आंसर बिल्कुल ही आसान होने वाला है, बस समझना पड़ेगा भाई, समझना पड़ेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछने लग रहे हैं। एचएससी दोस्तों ज़्यादा मुश्किल पैटर्न फॉलो नहीं करता है। फिर बात कर रहा हूँ मैं, एचएससी दोस्तों आसान फॉलो करेगा, और आसान भी वो होगा जो आपको आता होगा, परंतु करना कैसे है वो आपने सीखना होगा। देखिए एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना है भाई? 1875। कितना? 1875 रुपये बोला है। यदि उसे एक वस्तु 25% लाभ पर बेच देता है, दूसरी को 25% हानि पर बेच देता है, तो हानि का मान आपको निकालना होगा। देखिए कैसे निकालेंगे? देखिए 25% की वैल्यू आप बोलोगे सर कितनी होती है? आप बोलोगे सर 1/4 होती है, 1/4 होती है। ठीक है सर। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है भाई? बोलोगे आप कॉस्ट प्राइस, मैं मान लेता हूँ नीचे वाला कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला अपना रिजल्ट है। रिजल्ट में क्या बोला है? पहले लाभ बोला है, प्रॉफिट बोला है। तो एक का क्या हो रहा है भाई? प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ भाई 4 रुपए की थी, एक का हमें प्रॉफिट हुआ, तो बेच कितने की दी? आप बोलोगे सर 5 रुपए की बेच दी। कितने रुपए की? 5 रुपए की भाई बेच दी। ठीक है। आगे क्या बोला है? देखिए आगे क्या बोला है।
अब बोला है भाई कि 25% की उसे क्या हुई है, हानि हुई है। तो सर आप क्या बोलोगे, 4 रुपए की वस्तु खरीदी, एक की अब की बार हो रही है हानि, 4 रुपए की वस्तु खरीदी, एक की हो रही है हानि, तो बेच कितने की दी, आप बोलोगे सर 3 रुपए की। कितने रुपए की, 3 रुपए की। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा जो मैंने अब आपसे कराया है। उम्मीद करता हूं ये आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार फिर से करा रहा हूं। देखिए क्रय मूल्य, यहां हमारा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, और ये हमारा प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए 4 रुपए की कोई वस्तु है, 5 में बेच रहा है तो 1 का लाभ हो रहा है। 4 रुपए की कोई वस्तु है, 3 में बेच रहा है तो 1 की भाई क्या हो रही है, हानि हो रही है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए सेलिंग प्राइस भाई वस्तु का इक्वल बोला है, सेलिंग प्राइस बराबर बोला है। यहां अपना क्या है, अलग अलग है, यहां 5 और यहां क्या है 3। तो इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इक्वल बनाने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। तो जो हमारा नया क्रय मूल्य आएगा वो क्या आएगा, देखिए नया क्रय मूल्य क्या आएगा भाई, क्रय मूल्य आएगा अपना नया 4 तिये 12। तो नया क्रय मूल्य कितना आया, 12। नीचे वाला क्रय मूल्य 5 के साथ गुणा कराएंगे तो नीचे क्या आएगा अपना 5 चौके 20। यहां तक क्या समझ पा रहे हैं। नया अपना जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा भाई, यहां से देखिए, यहां से 3 की 5 के साथ गुणा करेंगे तो 15 आएगा, 5 की 3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 15। और यहाँ आपकी जो हानि हो रही है वो कितने की हो रही है, देखिए 3 की कोई वस्तु है, 5 की कोई वस्तु हानि हो रही है, तो आप बोलोगे सर 2 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या बोलोगे, 2 रुपए की भाई हानि हो रही है। यहां तक समझ में आया। अब देखिए भाई इसको थोड़ा छोटा करते हैं और अच्छी तरीके से सीखते हैं, अच्छी तरीके से सीखते हैं क्या कैसे करना है। देखिए भाई आपको हानि कितने की हो रही है, कितने की हानि हो रही है भाई, यहां से बोलोगे 2 रुपए की हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रही है, 2 रुपए की हानि हो रही है। देखिए 15 न बोलकर बोला कितना है, 1875। तो 15 की वैल्यू दे रखी है 1875। 1 की वैल्यू निकालोगे तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1875 भाग में 15, कितना 15। तो इसको सोल्व करेंगे तो किस पे जाएगा, देखिए ये जाएगा भाई 125 पर। तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई, 125। आपको निकालनी है भाई 2 रुपए की वैल्यू। तो 2 रुपए की वैल्यू निकालोगे तो 125 का 2 गुना कितना होता है, आप बोलोगे सर 250 होता है। कितना होता है सर, बोलोगे 250। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो इसका है। देखिए 1 की वैल्यू 2 तो 250 की वैल्यू, 125 की वैल्यू क्या हो गई भाई 250। उम्मीद करता हूं पर्सन समझ में आया होगा। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, ऐसे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना शानदार है, जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक दुकानदार 30 किलोग्राम चावल 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 20 किलोग्राम चावल 70.75 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। यदि वह दुकानदार दोनों प्रकार के चावलों को मिला देता है और 80.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको मेल कांस्टेबल के एग्जाम में देखने को मिला था। तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे इसका, और करने से बढ़िया इसके कैसे आप सॉल्यूशन को आसानी से बढ़िया तरीके से दोगे वो देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि क्या है इसका आंसर। देखिए भाई एक बार समझ लेते हैं, क्या एक बार भाई समझ लेते हैं कैसे आपको ये क्वेश्चन करना है। आपको करने के तरीके बेहद ही अलग अलग होंगे, लेकिन वो तरीका अपनाना है जिसमें आप अच्छी तरीके से कर पाओ। देखिए
सामने क्या नजर आ रहा है, एक दुकानदार 30 किलोग्राम चावल 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है और 20 किलोग्राम चावल 70.75 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। यदि वह दोनों प्रकार के चावलों को मिलाकर 80.50 प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, चाहे तो आप 70 की 30 के साथ गुणा करके उसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं या फिर इसको छोटा बना सकते हैं। कैसे, देखिए आप कैसे आप छोटा करेंगे वो देखिए। कैलकुलेशन को कैसे आप काट सकते हैं। मैं किलोग्राम को 30 को 10 से काटता हूं तो क्या आएगा 3। देखिए 20 को काटूंगा तो क्या आएगा 2। तो यहां से आपका किलोग्राम नया क्या निकल के आएगा 3, यहां से क्या निकल के आया 2। तो 3 किलोग्राम खरीदा भाई 70 रुपए में, तो कितने का पड़ा भाई 210 रुपए का। कितने का 210। 3 किलोग्राम 70 में खरीदेंगे तो 210 रुपए का पड़ा। इसी तरीके से 70.75 रुपए का 2 किलोग्राम खरीदूंगा तो कितने का पड़ेगा। आप बोलोगे सर 70 दूनी 140, 0.75 की गुणा 2 से करूंगा तो 1.50 है। तो आप बोलोगे सर जो अपना पड़ेगा 141.50। तो दोस्तों इनका जोड़ करेंगे तो क्या आप बोल सकते हैं कि 351.50 निकल के आ गया। क्या यहाँ से आपका क्रय मूल्य है, क्या क्रय मूल्य आपने 351.50 रुपए में खरीदा है। देखिए टोटल आप 80.50 प्रति किलोग्राम की दर से बेचते हैं। टोटल अपने चावल है 5 किलोग्राम। 80.25 से अगर आप बेचोगे, 80.50 से अगर आप बेचोगे तो आप बोलोगे सर आप 402.50 से बेच रहे हो, 402.50 से बेच रहे हो। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। देखिए 351.50 रुपए की आपने चावल खरीदे, 402.50 रुपए के चावल बेच दिए, तो देखिए लाभ कितना कमाया। आप बोलोगे सर 51, कितने का 51 रुपए का लाभ कमाया, 51 रुपए का लाभ कमाया। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। देखिए मैं इसको एक बार मिटो देता हूं। देखिए आपको इतना समझ में आया क्या, 51 रुपए में आपका लाभ हुआ। देखिए पहले आपने क्या किया था, 10 के साथ भाग किया था। अब उत्तर लाने के लिए आप 10 के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। 51 का लाभ हुआ, 10 के साथ गुना करेंगे तो जो आपका उत्तर आएगा वो 510 रुपये आएगा, जो कि अपना उत्तर है ये ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए क्या किया, पहले आपने 30 किलोग्राम को आपने 10 से भाग कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन को कैलकुलेशन को कितना आसान बनाओगे वही आप पे डिपेंड करेगा, उसी प्रकार से आप उत्तर दे पाओगे। देखिए समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो आप बताइएगा कि क्या होने वाला है। देखिए अगर आपने वीडियो हमारी रेगुलर देख रहे हो और आप मेरे से पढ़े हो तो इसका आसानी से उत्तर दे दोगे। देखिए 80 रुपये में 90 की कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम कितने रुपए में बेचे, ये आपसे पूछा गया है। तो आप इसका उत्तर दो, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका उत्तर। तो उम्मीद करता हूं आप देने में सफल होंगे। क्या है इसका उत्तर वो देखते हैं। देखिए अगर आपने हमारी वीडियो रोज देखते हैं, रेगुलर अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि पहली वाली क्वांटिटी, क्या बोला मैंने, पहली वाली क्वांटिटी इनटू पहला परसेंटेज इक्वल टू सेकंड क्वांटिटी इनटू सेकंड परसेंटेज, डिवाइड सेकंड रुपया, डिवाइड सेकंड रुपया, यहां डिवाइड पहला रुपया। मैंने आपको यह बताया था, इससे कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ये क्या है इसका चक्कर, वो अब हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहला मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया क्या है भाई, मैंने आपको बताया दोस्तों कि पहला परसेंटेज, पहली क्वांटिटी इनटू पहला परसेंटेज। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए पहली क्वांटिटी क्या है, 90 कलम, तो 90 कलम
इंटू पहला परसेंटेज क्या है भाई, 20% की हानि हो रही है, तो 100 की कोई चीज 20 की हानि हो गई तो भाई कितने में बेचेगा वो, 80 में। तो पहला परसेंटेज क्या निकल के आ गया, 80 डिवाइड में पहला रुपया। पहला रुपया कितना है, आप बोलोगे सर 80। पहला रुपया कितना है, आप बोलोगे सर 80। आपसे पूछा है सेकंड क्वांटिटी निकालनी है। सेकंड क्वांटिटी आपसे दे रखी है भाई 90 ही कलम है, तो 90 इंटू सेकंड परसेंटेज। सेकंड परसेंटेज 20% का लाभ, मतलब कि 120। 100 पर 20% का लाभ 120। आपने निकालनी है सेकंड रुपया, तो सेकंड रुपया को मैं मान लेता हूं x। देखिए 80 से 80 कैंसिल आउट हो गया, 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया, और x उस तरफ आएगा, तो जो आपका उत्तर है डी ऑप्शन है 120। आपको सिर्फ ध्यान रखना है ये चीज आपको बड़े से बड़ा क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होगी। बस आपको ध्यान रखना है पहली क्वांटिटी इंटू पहला परसेंटेज डिवाइड में पहला रुपया इक्वल टू सेकंड क्वांटिटी इंटू सेकंड परसेंटेज डिवाइड में सेकंड रुपया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, अगला वाला क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। देखिए किसी वस्तु में बिक्री मूल्य में 12 रुपए की कमी से उसका 5% का संभावित लाभ 2.5% की हानि में बदल गया, तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे ये चीज पूछी गई है, ये चीज आपसे पूछी गई है, तो कैसे करोगे, इसको करने का तरीका क्या है वो अब हम देखते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से आप लगा पाओगे। देखिए भाई बोल क्या रहा है कि 12 रुपए कमी करने के बाद 5% किस में बदल गया, 2.5% हानि में। तो देखिए 5% का इसको क्या हो रहा था भाई, लाभ हो रहा था, अब क्या हो रहा है, इसको 2.5% की हानि हो रही है। तो इसका क्या आप मुझे डिफरेंस बता पाओगे, क्या इसका डिफरेंस बता दोगे? आप बोलोगे दोस्तों 5% और 2.5% का डिफरेंस क्या होगा, 2.5। दोस्तों जो आप 2.5 बोल रहे हैं ये 2.5 नहीं होगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होता है भाई, 7.5। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उस डिफरेंस को भाई जोड़ दोगे, ठीक है, 5 को और 2.5 को जोड़ देंगे, ये आपका क्या निकल के आएगा, डिफरेंस। तो 7.5 का बोलना है, 7.5 की परसेंट की कमी कर दी, मैं बोलकर कितना बोला है, 12 रुपया। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% की होगी भाई 12/7.5। 7.5 हमने बदल दिया इसमें, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0। 100% की वैल्यू निकाल लेंगे क्या, 100% की वैल्यू क्या होगी, 12 गुना 10 गुना 100 बटे में क्या होएगा, 75। आप बोलोगे 25 तिया 75 होता है, 25 चौका 100 होता है, 3 चौके 12 होता है, तो 4 चौक 16 और 16 की 10 के साथ गुना करेंगे तो आप उत्तर क्या देंगे, 160। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कुछ ना कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके हमें दोस्तों बता सकते हैं। आगे चलते अगला वाला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार एग्जाम में इस प्रकार के अब आने लगे हैं। देखिए 15% का लाभ हो रहा है, 6 अधिक बेचा जाता तो 18% का लाभ होता। तो कैसे करेंगे देखते हैं भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये 2 ऑप्शन है दोस्तों, आप उम्मीद करता हूं इन ऑप्शनों के चक्कर में नहीं पड़ोगे, अपने आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इनके चक्कर में नहीं पड़ना, जल्दी से जल्दी बताइएगा कि क्या इसका आंसर होने वाला है। आप बोलोगे साथियों पहले हो रहा था हमें 15% का क्या लाभ, अब हो रहा है दोस्तों 18% का क्या लाभ। क्यों हो रहा है, क्यों, जब आप 6 रुपये अधिक बेचते हैं तो भाई 3% अगर मैं अधिक बेचूं, देखिए 15% का लाभ हुआ, फिर हुआ 18% का, कितना बढ़ा, 3%। क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने 6 रुपये अधिक पर बेचा। तो 3% की वैल्यू 6 रुपये, 1% की वैल्यू बोलोगे आप 2 रुपये। आपसे पूछा है कि 100% की वैल्यू बताइए, तो 100% की वैल्यू क्या हो गई भाई, 200 रुपये। तो इसका आंसर क्या हो गया, 200। उम्मीद करता हूं सबने समझ में आया होगा और आंसर भी दिया होगा। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का और आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। आपको नजर आ रहा होगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं भाई।
देखिए 2,160 रुपये में दो पंखा खरीदता है। एक पंखे को 15% लाभ पर, दूसरे को 15% हानि पर बेच देता है। पूरे सौदे में न लाभ न हानि होती है, तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वो बच्चा कर पाएगा जिसने अच्छी तरीके से पढ़ाई की होगी। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। देखिए भाई, अब देखिए कैसे आप इसको करेंगे। करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, बस आपने एलिगेशन लगा देना है। क्या एलिगेशन लगा देना है? एलिगेशन क्या आपको आता है? देखते हैं कितने बच्चे इसका उत्तर दे पाते हैं। देखिए साथियों, क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 15% को एक पंखे को बेचता है, तो मैं बोल रहा हूँ 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर। दूसरे को 15% 9% हानि पर बेचता है, मतलब 9% हानि पर। और पूरे सौदे में न लाभ होता न हानि होती, मतलब कि 0 रुपये का उसे न लाभ होता न हानि होती। तो ये दोस्तों एलिगेशन मेथड से करते हैं। तो 15 में से 0 गया 15, 9 में से 0 गया भाई, आप बोलोगे 9। इसको अगर सोल्व करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 9। तो यहां से क्या निकल के आ गया? कॉस्ट प्राइस का रेशो 3:5। क्या निकल के आ गया? 3:5। मतलब कि 3 रुपए की जो वस्तु थी वो 15% लाभ पर बेच दिया, 5 वाली वस्तु थी वो 9% हानि पर बेच दी। तो देखिए कॉस्ट प्राइस अगर मैं इनको टोटल मान लेता हूं तो कितने का माना? 8 रुपए का। लेकिन अपने अकॉर्डिंग 8 है भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? 2160। तो 8 की वैल्यू क्या दे रखी है? 2160। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 8 के साथ भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16। बचा कितना भाई? बचा आप बोलोगे 5, 8 सत्तू 56। तो क्या आ गया? 270। 1 की वैल्यू आ गई। आपसे पूछिए भाई किसकी वैल्यू? 3 की बताइए। किसकी? 3 की बताइए, 5 की बताइए। तो एक बार 3 के साथ गुना कर देंगे 270 की, 810 हो जाएगा। एक बार गुना कर देंगे 270 की 5 के साथ, तो 1350 हो जाएगा। तो जो पहली वस्तु कितने की है? 810 की। और दूसरी वस्तु कितने की है? 1350 की। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देख सकते हैं। एलिगेशन लगा दिया हमने इस क्वेश्चन में। आगे देखते हैं कैसे करोगे आप ये क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी बताइएगा। राम ने लेबल लगे मूल्य पर, लेबल का मतलब क्या होगा दोस्तों? एमआरपी समझ लीजिए। उस पर 20% की छूट देकर एक टीवी खरीदा। यदि उसने 30% की छूट पर खरीदा होता तो 800 रुपये की बचत करता। तो उसके द्वारा खरीदा गया टीवी का सेट कितने रुपए का था, वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए बोल क्या रखा है भाई? राम ने जो लेबल में 20% की छूट पर खरीदा, लेकिन वो 30 में खरीदता तो वो 800 की बचत करता। देखिए यहाँ 20 की छूट हो रही है, यहाँ कितने की हो रही है? 30 की। कितने की छूट एक्स्ट्रा मिल रही है भाई? 10% की छूट एक्स्ट्रा मिल रही है। 10% की छूट अगर दे देता तो वो कितने रुपए बचा लेता भाई? 800 रुपये बचा लेता। तो 10% की वैल्यू कितनी है? 800 रुपये। कितने गुना दोस्तों? आप बोलोगे 80 गुना। तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए, 80 को 100 के साथ गुना कर दीजिए, जो कि आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 8000। तो इसमें क्या ऑप्शन है? बी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सबने दिया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल शानदार है। एक टीवी 5% लाभ पर बेचा गया, 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपये अधिक लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। देखिए 5% लाभ पर बेचा गया, अगर वो 10% लाभ पर बेचा जाता तो कितने का लाभ होता भाई? 5% का। 5% की वैल्यू कितना बोल रखा है? 1000 रुपया। 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 200। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 200। तो 100% की वैल्यू निकाल लोगे क्या? 2000 गुना आ जाएगा आपका इसका आंसर। 200 को 100 के साथ गुना कर दीजिए, 2000 आपका उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे है वो देखते हैं। देखिए बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, वो बच्चा लगा पाएगा जिसने हमारे पास पढ़ा है।
देखिए 144 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है वही प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी से जल्दी सोच के बताइए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको करने हैं। देखिए 144 के या सेलिंग प्राइस के ऐसे कोई फैक्टर करने हैं, ऐसे कोई टुकड़े करने हैं जिनका डिफरेंस 10 आए। तो ऐसे टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं? देखिए 16 गुना 9 144 जरूर होता है, लेकिन इनका जो डिफरेंस होता है भाई वो 10 नहीं होता, 10 नहीं होता। तो ऐसे कौन से टुकड़े हैं? आप बोलोगे सर 18 इंटू 8 144 होते हैं और इनका जो डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है भाई 10 होता है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। सेलिंग प्राइस के ऐसे टुकड़े बना लेने हैं जिनका डिफरेंस 10 आए, जिनका डिफरेंस 10 आए, और जो भी छोटा वाला फैक्टर होगा उस पर 0 लगा देनी है, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मतलब बी ऑप्शन है 80 रुपये। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से एक बार मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए अगर आपसे पूछा जाता कि 39 रुपये में बेचनी होती, बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता जितना कि क्रय मूल्य है, तो कैसे करते? ऐसे फैक्टर कौन कौन से? 13 और 3। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है भाई 10। तो छोटी वाली पे 0 लगा देते, यही क्या हो जाता आपका आंसर हो जाता। एक और क्वेश्चन अगर इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं, आप कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। अगर 75 रुपये उसका विक्रय मूल्य होता तो आप क्या आंसर देते? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइएगा साथियों। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है वो देखते हैं। देखिए आसान क्वेश्चन है। 524 रुपये में बेचने पर उतने ही लाभ होता है जितना कि 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया है, देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, तब कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि बेचने पर उतना ही लाभ होता जितना कि उसको 452 या किसी भी चीज पर बेचने पर हानि होती है, तो आप क्या करोगे? जो भी सेलिंग प्राइस दे रखा है उनको कर लोगे जोड़, मतलब 524 प्लस में दूसरा सेलिंग प्राइस कितना 452, और भाग कर दोगे किससे? 2 से। तो यहाँ जोड़ क्या आ गया भाई? आप बोलोगे सर 2 और 4 6, 5 और 2 7, 4 और 5 9। अगर मैं इसको 2 से भाग करूंगा तो किस पे जाएगा? 4 दूनी 8, 1 बचेगा 8। फिर दोस्तों आप बोलोगे फिर से 1 बचेगा, तो एक बार फिर से 8 पे जाएगा, तो जो इसका आंसर आएगा क्या आएगा? 488। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों जल्दी से जल्दी मुझे बताइए कि आपको किस क्वेश्चन में दिक्कत आई। दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ देते हैं और आप क्वेश्चंस की पीडीएफ पे सोल्व करेंगे तब आप एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन का उत्तर देने में सफल हो पाओगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर बिल्कुल पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद। जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अमन मैथ्स लाइव के नाम से टेलीग्राम हमने बना रखा है, वहां अगर आप जाओगे तो ज्वाइन करके हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है, आप वहां से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर।